क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई जीवन अपनी प्राकृतिक सीमा से पहले ही खत्म हो जाता है तो उस रूह का क्या होता है? एक ऐसी आत्मा जिसके पास कल के लिए अनगिनत सपने थे, लेकिन आज उसके पास अपना शरीर तक नहीं है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में लिखा है कि अकाल मृत्यु यानी समय से पहले हुई मौत इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी त्रासदी है। ऐसी आत्माएं न तो स्वर्ग के द्वार खटखटा पाती हैं और न ही उन्हें नरक की यातनाओं में स्थान मिलता है। वे बस यहीं रह जाती हैं, हमारे और आपके बीच, इसी हवा में। क्या आप जानते हैं कि आत्महत्या करने वाली रूहें क्यों सदियों तक अंधेरे में चीखती रहती हैं? क्या वाकई दुर्घटना में मरने वाली रूहों को कभी मुक्ति नहीं मिलती है? आज रूहानी फाइल्स में हम उन रहस्यों की गहराइयों में उतरेंगे जहां विज्ञान के तर्क समाप्त हो जाते हैं और शास्त्रों का सत्य शुरू होता है। आज की ये खोज आपके दिल को दहला देगी। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को अभी छोड़ दें, क्योंकि आज का सच बहुत भयावह है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूहानी फाइल्स के इस विशेष और सबसे विस्तृत अंक में। आज हम बात करेंगे उस विषय पर जिसे अक्सर लोग डर के मारे टाल देते हैं, अकाल मृत्यु। शास्त्रों और गरुड़ पुराण के पन्नों को पलटते हुए आज हम जानेंगे कि कैसे एक अधूरी उम्र, एक भटकती रूह और एक अशांत घर का आपस में संबंध होता है। अगर आप भी सत्य की इस अलौकिक खोज में हमारे साथ अंत तक बने रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज का ज्ञान केवल जानकारी नहीं, आपके परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच भी साबित हो सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की आयु 100 वर्ष निश्चित की गई है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी आयु के इस चक्र को किसी बाहरी कारण से बीच में ही तोड़ देता है तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि अकाल मृत्यु के 7 मुख्य द्वार हैं। कोई भूख से तड़प तड़प कर मर जाए, कोई हिंसक जानवर का शिकार बन जाए, कोई जहर पी ले, कोई आग में जलकर खत्म हो जाए, कोई पानी में डूब जाए, कोई हथियार से मार दिया जाए, और सबसे डरावनी मौत, जब इंसान खुद अपने ही प्राण छीन ले। शास्त्र कहते हैं कि सामान्य मृत्यु में यमदूत आत्मा को लेने आते हैं और उसे यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं, लेकिन अकाल मृत्यु में यहाँ नियम बदल जाते हैं। अकाल मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति की आत्मा का पार्थिव शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी सूक्ष्म देह यानी उसकी इच्छाएं, उसकी भूख और उसकी वासनाएं जिंदा रहती हैं। वो रूह एक ऐसे अंधकारमय मार्ग पर खड़ी होती है जहां से आगे का रास्ता बंद होता है। सोचिए, एक प्यासा व्यक्ति जिसके सामने अमृत का सरोवर हो लेकिन वो उसे पी न सके। वैसी ही तड़प होती है एक अकाल मृत्यु प्राप्त आत्मा की। वो अपने परिजनों को स्पर्श करना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है, अपनी अधूरी इच्छाएं बताना चाहती है, लेकिन वो केवल एक हवा का झोंका बनकर रह जाती है। यहां से शुरू होता है असली आतंक। गरुड़ पुराण के अनुसार जो आत्माएं अपनी आयु पूरी नहीं करती वे प्रेत योनि में प्रवेश करती हैं। ये कोई स्वर्ग या नर्क नहीं है, ये इसी पृथ्वी पर एक समानांतर लोक है। ऐसी आत्माएं तब तक भटकती रहती हैं जब तक उनकी वास्तविक आयु जो विधाता ने लिखी थी पूरी नहीं हो जाती। मान लीजिए किसी की मृत्यु 25 वर्ष की आयु में एक दुर्घटना में हो गई, जबकि उसकी आयु 80 वर्ष थी, तो वो रूह अगले 55 वर्षों तक इसी संसार के किसी कोने में, किसी पुराने वृक्ष पर, किसी खंडहर में या अपने ही घर के किसी अंधेरे हिस्से में अटकी रहेगी। वे न तो कुछ खा सकती हैं न पी सकती हैं। उन्हें प्यास लगती है, लेकिन पानी उनके गले से नीचे नहीं उतरता। उनकी यही तड़प, यही बेबसी धीरे धीरे गुस्से में बदल जाती है। तांत्रिक ग्रंथों में इसे ऊर्जा का असंतुलन कहा गया है। जब एक शक्तिशाली ऊर्जा यानी आत्मा का अचानक अपने भौतिक शरीर से संपर्क टूट जाता है तो वो एक ब्लैक होल की तरह आसपास की सकारात्मकता को सोखने लगती है। यही कारण है कि जिस घर में अकाल मृत्यु होती है वहां अचानक क्लेश, बीमारी और आर्थिक तंगी का साया मंडराने लगता है। चलिए इसे एक सच्ची घटना के माध्यम से समझते हैं, एक ऐसी घटना जिसके बारे में आज भी उस इलाके के लोग बात करते हैं। ये कहानी है हरियाणा के एक छोटे से गांव की। वहां एक 26 साल के युवक ने प्यार में असफल होने के कारण आत्महत्या कर ली थी। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विधि विधान के अनुसार उस युवक का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन अकाल मृत्यु के बाद जिन विशेष शांति कर्मों की आवश्यकता होती है, या तो वे नहीं हो पाए या उनकी गंभीरता को उस समय पूरी तरह से समझा नहीं गया। कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा, फिर
रात के सन्नाटे में घर की दीवारों के कोनों से किसी के रोने जैसी आवाजें आने लगी। लेकिन सबसे डरावनी बात एक रात घटी। ठीक आधी रात घर के मुख्य दरवाजे पर वही दस्तक सुनाई दी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो युवक जिंदा रहते हुए दरवाजा खटखटाया करता था। जब बात सहन से बाहर हो गई तो परिवार ने एक सिद्ध महात्मा को बुलाया। उन्होंने घर में प्रवेश करते ही कहा, ये आत्मा गई नहीं है, वो यही है, इसी घर की दहलीज पर। महात्मा ने बताया कि क्योंकि मृत्यु अचानक हुई थी और जीवन अपने ही हाथों से छोड़ा गया था, इसलिए आत्मा को आगे का मार्ग नहीं मिल पाया। वो रूह किसी से डराना नहीं चाहती थी, वो बस एक ही बात कहना चाहती थी, मुझे यहां से निकालो, यहां बहुत अंधकार है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अकाल मृत्यु सिर्फ एक इंसान का अंत नहीं होती, ये पूरे घर की ऊर्जा, शांति और व्यवस्था को हिलाकर रख देती है। दोस्तों, अकाल मृत्यु के कई प्रकार हैं, लेकिन इनमें सबसे भयानक और हृदय विदारक है आत्महत्या। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि जीवन एक उपहार है जिसे विधाता ने बहुत सोच समझकर गढ़ा है। जब कोई इंसान निराशा या क्रोध में आकर इस उपहार को ठुकरा देता है तो वो प्रकृति के सबसे बड़े नियम को चुनौती देता है। क्या आप जानते हैं कि आत्महत्या करने वाली रूहों के साथ यमराज के दूत कैसा व्यवहार करते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी आत्माओं को न तो यमलोक में प्रवेश मिलता है और न ही पितृलोक में। वे एक ऐसे शून्य में फंस जाती हैं जहां सिर्फ अनंत अंधेरा और अपनी ही चीखें होती हैं। यहीं पर आधुनिक विज्ञान और हमारे प्राचीन शास्त्र एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। आज का विज्ञान जिसे रेजिडुअल एनर्जी या अवशिष्ट ऊर्जा कहता है, उसे हमारे शास्त्रों में प्रेत अंश कहा गया है। जब एक इंसान जिसके भीतर जीवन की प्रचंड ऊर्जा होती है अचानक किसी दुर्घटना या हिंसा का शिकार होता है तो उसकी वो अधूरी लाइफ फोर्स नष्ट नहीं होती, वो उस स्थान की दीवारों, मिट्टी और यहाँ तक कि हवा के कणों में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लूप की तरह कैद हो जाती है। ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, ये एक सजीव याद है जो उस स्थान पर बार बार उसी हादसे को दोहराती है। यही कारण है कि जिन जगहों पर अकाल मृत्यु होती है वहां अचानक तापमान गिर जाता है, एक अजीब सी ठंडक और भारीपन महसूस होता है। वो रूह असल में एक एनर्जी वैक्यूम बन चुकी होती है जो आसपास की जीवित ऊर्जा और सकारात्मकता को सोखने लगती है ताकि वो अपनी अधूरी प्यास बुझा सके। अकाल मृत्यु प्राप्त आत्माएं अपनी ऊर्जा और अपनी अधूरी इच्छाओं के आधार पर अलग अलग रूपों में भटकती हैं। गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण और कठोपनिषद में इनका जो वर्णन मिलता है वो आपके मन में कंपन पैदा कर देगा। ये रूहें केवल साया नहीं हैं, ये अपनी प्रवृत्ति के अनुसार रूपांतरित होती हैं। कुष्मांड, वे आत्माएं जो अपनी भौतिक इच्छाओं जैसे भोजन, वासना या संपत्ति में इस कदर अटक जाती हैं कि वो अपने ही घर के सदस्यों को बीमार करके उनकी ऊर्जा पर जीवित रहती हैं। ब्रह्म राक्षस, जब कोई अत्यंत बुद्धिमान या ज्ञानी व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी अधूरी विद्या उसे एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी प्रेत बना देती है। इनका प्रभाव इतना तीव्र होता है कि ये पूरे स्थान की ऊर्जा को दूषित कर सकते हैं। पिशाच, वे जो केवल नकारात्मकता, डर और मलिनता से अपनी शक्ति पाते हैं। इनका वास उन स्थानों पर होता है जहां मृत्यु की भयानक पीड़ा हवा में दर्ज हो चुकी हो। शास्त्रों के अनुसार ऐसी आत्माएं सबसे पहले अपने ही घर की ओर लौटती हैं क्योंकि उनका मोह तंतु अभी टूटा नहीं होता। वे वहीं बैठती हैं जहां वे जीवित रहते हुए बैठती थीं। वे वही वस्त्र छूना चाहती हैं जिन्हें वे पहनती थीं, लेकिन एक सूक्ष्म शरीर होने के कारण वे कुछ कर नहीं पाती। उनकी ये लाचारी एक भयानक नकारात्मक लूप पैदा करती है। यदि आपके घर में अकारण ही कलेश बढ़ने लगे, रात के सन्नाटे में ऐसा लगे कि कोई आपको देख रहा है, या घर के पालतू जानवर बिना किसी बात के हवा में देखकर गुर्राने लगें, तो समझ जाइए कि वहां रेजिडुअल एनर्जी अपना जाल फैला चुकी है। वो रूहें अब सिर्फ यादें नहीं रहीं, वे एक ऐसी जंजीर बन चुकी हैं जो आपके घर के सौभाग्य को जकड़ रही हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जब ऐसी भटकती रूहों की वास्तविक आयु का समय पूरा होता है
तब यमदूत उन्हें लेने आते हैं। लेकिन आत्महत्या करने वालों के लिए ये सफर और भी दूभर होता है। उन्हें अंधता मिश्रम नामक उस नरक की ओर धकेला जाता है जहां काल का कोई बोध नहीं होता। उन्हें तप्त लोहे की सलाखों के बीच से गुजरना पड़ता है और अपने उन परिजनों को बेबस होकर देखना पड़ता है जो उनकी वजह से जीवन भर के दुख में डूबे रहते हैं। उनका पश्चाताप ही उनका सबसे बड़ा दंड बन जाता है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि अकाल मृत्यु का अंधकार कितना गहरा होता है, लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि उन रूहों के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? क्या वे अनंत काल तक केवल तड़पती रहेंगी? नहीं, गरुड़ पुराण केवल डराता नहीं है, वो समाधान भी देता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि दया और करुणा के सागर में हर पाप और हर कष्ट का अंत संभव है। लेकिन अकाल मृत्यु के मामले में सामान्य श्राद्ध या तर्पण काम नहीं आता। इसके लिए शास्त्रों में एक बहुत ही विशेष और गुप्त विधान बताया गया है, जिसे हम नारायण बलि के नाम से जानते हैं। ये कोई सामान्य पूजा नहीं है, ये एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें स्वयं साक्षात नारायण अर्थात भगवान विष्णु से उस भटकती आत्मा के लिए क्षमा मांगी जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब तक नारायण बलि का अनुष्ठान नहीं किया जाता, तब तक अकाल मृत्यु वाली आत्मा प्रेत योनि के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाती। इस पूजा का रहस्य यह है कि इसमें मृतक का एक पुतला बनाया जाता है और उसे मंत्रों द्वारा जागृत करके उसकी अंत्येष्टि की जाती है। यह रूह को यह विश्वास दिलाने का तरीका है कि तुम्हारा इस लोक का सफर अब समाप्त हुआ, अब तुम आगे बढ़ो। ये उस आत्मा के मन में बसे संसार के मोह को काटने की सबसे बड़ी चाबी है। अगर किसी के परिवार में ऐसी दुखद घटना घटी हो तो शास्त्रों में कुछ छोटे लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं। नंबर 1, त्रिपिंडी श्राद्ध। ये भटकते हुए पितरों को शांत करने के लिए किया जाता है। नंबर 2, पीपल के वृक्ष की सेवा। पीपल में सभी देवताओं और पितरों का वास माना गया है। अकाल मृत्यु वाले व्यक्ति के नाम से पीपल पर जल अर्पित करना उन्हें शीतलता प्रदान करता है। नंबर 3, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ। गीता के 7वें अध्याय का पाठ किसी भी भटकती रूह को प्रकाश की ओर ले जाने की शक्ति रखता है। दोस्तों, रूहानी फाइल्स की इस गहरी खोज का अंत हम एक ऐसे सत्य के साथ करेंगे जो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगा। अकाल मृत्यु केवल एक अंत नहीं, एक चेतावनी है। यह हमें बताती है कि जीवन का हर पल कितना कीमती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या ये रूहें सच में हमारे आसपास होती हैं? मैं आपसे बस इतना कहूंगा, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। यदि आपके घर में बिना किसी कारण के उदासी रहती है या रात के सन्नाटे में आपको किसी की उपस्थिति का आभास होता है, तो हो सकता है कि कोई अपना आपसे मदद मांग रहा हो। वो आपसे धन नहीं, केवल मुक्ति मांग रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये विस्तृत खोज गरुड़ पुराण के उन रहस्यों पर आधारित थी जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मृत्यु सत्य है, लेकिन उस सत्य के पीछे का सफर बहुत लंबा है। अगर आज की ये वीडियो आपके मन को छुआ है, यदि आपको लगता है कि ये जानकारी किसी भटकते हुए परिवार को सही रास्ता दिखा सकती है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारे इस छोटे से प्रयास रूहानी फाइल्स का उद्देश्य केवल डराना नहीं, बल्कि आपको अपने सनातन धर्म की गहराइयों से परिचित कराना है। अगली बार हम किस रहस्य की फाइल खोलें? क्या आप जानना चाहते हैं कि यमराज के उस महल में क्या क्या होता है जहां रूहों का हिसाब किताब किया जाता है? या आप गर्भस्थ शिशु और पुनर्जन्म के रहस्य जानना चाहते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। सत्य को जानें, भय से मुक्त हों। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस परिवार का हिस्सा बने। आपकी एक सदस्यता हमें ऐसी अनकही कहानियों को आप तक लाने की प्रेरणा देती है। मिलते हैं रूहानी फाइल्स के अगले रहस्यमयी अध्याय में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपने पितरों का सम्मान करें। ओम शांति शांति शांति।